और इस वक्त आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के एमसीडी सदन में, जहां एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच हाथापाई लड़ाई वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहासुनी हो रही है दोनों तरफ के पार्षदों के बीच। आपको बता दें कि स्थायी समिति के चुनाव के नतीजे डिक्लेयर होने से पहले की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। अभी तक नतीजे आधिकारिक तौर पर नहीं उनका ऐलान किया गया है। वोटों की गिनती के दौरान ही हाथापाई की तस्वीरें एक बार फिर से दिल्ली के एमसीडी सदन से आ रही हैं। सिविक सेंटर में भारी हंगामे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच एक बार फिर से हाथापाई की यहां पर नौबत आ गई है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव भी 2 दिन बाद हुआ, क्योंकि 2 दिन से लगातार टल रहा था इसी हाथापाई कहासुनी के चलते दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच। जब गिनती की बारी आई तो उस दौरान भी अब हाथापाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। काफ़ी देर से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही स्थायी समिति के चुनाव के जो नतीजे हैं उनकी घोषणा की जाएगी, लेकिन गिनती के दौरान एक बार फिर से दोनों ही पार्टियों के पार्षदों के बीच ये हाथापाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से एमसीडी सदन से हंगामे की खबर सामने आ रही है। लगातार इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जैसे ही कोई भी कार्रवाई हो रही है एमसीडी सदन में, दोनों ही पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ जाते हैं और हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो शर्मसार करने वाली भी है। ये वही पार्षद हैं जिन्हें करीब 2 महीने पहले दिल्ली की जनता ने इलेक्ट करके यहाँ एमसीडी सदन में भेजा था, लेकिन काम करने के बजाय लगातार यही नज़र आता है कि दोनों ही पार्टियों के पार्षद आपस में भिड़ जाते हैं जैसे ही कोई भी सदन में कार्रवाई शुरू होती है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव हुआ उसके नतीजे की घोषणा से पहले गिनती के दौरान की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से एक बार फिर से दोनों ही पार्टियों के पार्षद आपस में भिड़ गए हैं। हाथापाई हो रही है, एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए जा रहे हैं। इस वक्त जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक एक वोट को अमान्य घोषित किया गया था और उसके चलते ये पूरा हंगामा एक बार फिर से शुरू हो गया एमसीडी सदन में। और उस एक घोषणा के बाद इस तरह की तस्वीरें आप एक बार फिर से देख सकते हैं, जहां पार्षद दोनों ही पार्टियों के आपस में भिड़ रहे हैं। एक दूसरे के साथ हाथापाई की नौबत एक बार फिर आ गई है। लात घूंसे चलने शुरू हो गए हैं और शर्मसार करने वाली तस्वीरें एक बार फिर से दिल्ली के एमसीडी सदन से। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलराम, इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले तो बताइए ये मुद्दा क्या था, एक बार फिर से क्यों भिड़ गए दोनों पार्टियों के पार्षद आपस में? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से मेयर ने कहा था कि एक वोट इनवैलिड है, उसको लेकर के वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी और इसी का विरोध जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो कर रहे थे। उनका कहना है कि जिस वोट को मेयर ने अमान्य घोषित किया है उसे मान्य घोषित किया जाए और जो रिजल्ट है उसे घोषित किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेयर है उन्होंने कहा कि हम दोबारा रिकाउंटिंग कराने के लिए तैयार हैं अगर आप लोग सहमति बनाते हैं तो। लेकिन इस बात पर भी बीजेपी के जो पार्षद थे वो तैयार नहीं थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर हम रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे तो जो वोट इनवैलिड है उसको हटाकर हम जो रिजल्ट है वो घोषित कर रहे हैं। और जैसे ही मेयर ने रिजल्ट घोषित करने की बात कही उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उन्होंने हंगामा तेज कर दिया। जो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा घेरा सदन के अंदर बना था उसे तोड़ने की कोशिश की और जो बैलेट पेपर थे जिनकी काउंटिंग दोबारा होनी थी उन्हें फाड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद पार्षदों में लात घूंसे चले। अभी भी सदन के अंदर मारपीट जारी है, हालांकि उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो जो कोशिश है वो नाकाम साबित हो रही है। और चाहे वो महिला पार्षद हो या फिर पुरुष पार्षद हो, कोई नहीं देख रहा था कि ये महिला पार्षद है, इस पर हाथ छोड़ना। जबरदस्ती हमें बिना बताए रिकाउंटिंग हो रही थी, हमने विरोध किया। भगवान सिंह सचिव बार बार मना कर रहा था कि ये वोट वैलिड है, इसको मत करिए।
उसकी बात नहीं मानी जा रही थी। जो चुनाव आयोग से जो लोग आए थे वो घोषित करके गए थे कि 3 सदस्य हमारे 3 उनके जीत गए, उसके निर्णय को भी नहीं माना इन्होंने। हम बैल में नहीं गए, इन्होंने जबरदस्ती जब रिकाउंटिंग करी तो हमने उसका विरोध करने मंच में गए। इतनी देर में इनके महिलाओं ने, इनके पुरुषों ने हमारी महिलाओं के साथ मारपीट करी। खूब आतंक भाई है। मीनाक्षी हमारी पार्षद है नारकली से, उसके चोट आई, खून निकला उसके। मैं रवि नेगी हूँ, रवि नेगी विनोद नगर से 198 से पार्षद हूँ, पूर्व में विधायक लड़ा था। देखिए, इस वक्त पार्षदों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है और जिस तरह से हंगामे की तस्वीरें एक बार फिर सामने आ रही है, साफ है कि दोनों ही पार्टी के पार्षद काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं, लात घूंसे चल रहे हैं और चाहे महिला पार्षद हो चाहे पुरुष पार्षद हो, इस हंगामे में दोनों ही तरफ से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये जो मामला है शुरू हुआ एक पार्षद की वोट को अमान्य घोषित करने के साथ। इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आए नहीं हुए उस लेडी को और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है उस केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहाँ से मैसेज करते हैं, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग है मेरे पार्षदों के पास। तब झूठे चल रहे हैं, हाथापाई हो रही है अभी क्योंकि पक्षपात चल रहा है, एक पार्टी को लेकर चल रहा है। जब रिजल्ट वो डिक्लेयर कर गए तो वो क्यों नहीं बोलती? रिजल्ट बना बैठा अनाउंस नहीं करती, उसके बाद अनाउंस करती है झगड़े के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा, अनारकली वार्ड 208 से नगर सेविका हूँ, पर उनके पार्षद ने बदतमीजी करी है, छोड़ूंगी नहीं मैं। और उनके पार्षद इस फ्लोर पर नहीं आने वाले अधिकारी है, उन्होंने क्लियर मैडम को कहा कि मैडम ये वोट वैलिड है। आप लोग भी कैमरे के माध्यम से और पूरा सदन और शायद पूरी दिल्ली पूरा देश देख रहा होगा, लेकिन मैडम को एक ही दिमाग में माइंड सेट था। आप लोगों ने हाथापाई की है, मारपीट की है? नहीं, उनके लोगों ने भी मारापीटी की है, उनके लोग भी मंच पे चढ़े हैं, वेल पे आए हैं, उनके लोग उग्रवादी है, लगातार उनके लोग। नहीं, हम तो कह रहे हैं साहब सदन को बढ़िया चलाइए। अगर हमें सदन नहीं चलाना होता तो क्या हम डिप्टी मेयर मेयर का चुनाव होने देते? हमने शांतिपूर्वक चुनाव कराया। मैं न्यू अशोकनगर वार्ड नंबर 190 से हूँ, पार्षद हूँ, बीजेपी से काउंसलर हूँ। मैं संजीव सिंह नाम है, संजीव सिंह। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ ये देख के उनको दिए गई टिकटें कि वो गुंडे हैं इस क्षेत्र के, मतलब इस प्रकार से मारेंगे क्या? निगम के अंदर इस प्रकार से मारा पीटी होगी क्या? क्या हो रहा है सर अंदर? किस बात पे इतना हड़कंप चालू है? मैडम सिर्फ एक ही बात के ऊपर, जब निगम के अंदर चुनाव अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन से आए थे वो 6 आदमियों का रिजल्ट घोषित कर गए। हम सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि जो रिजल्ट वो घोषित करके गए आप मेयर मैडम से घोषित करो। मेयर मैडम कह रही है नहीं जी, मैं एक वोट को इनवैलिड करके मैं अपनी मर्जी से रिजल्ट शीट घोषित करूंगी। इस तरह कैसे होगा? तो इस हाँ, ये देखिए यहाँ खून, यहाँ हाथ बटाए मेरा, यहाँ खून। काउंटिंग भी लोकतांत्रिक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब इनको कुछ नहीं मिला, जब इन्हें लगा कि हम हार रहे हैं, तो इन्होंने भाषा बोलती हूँ मैं न्यूज के ऊपर। इतने हाथ दिखा दीजिए, हाथ कर दो पिन। एक बार फिर नए सिरे से नजफगढ़ से बीजेपी के पार्षद अमित खरकरी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित खरकरी सर, क्या हुआ आज? एक बार फिर से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आप ही के पार्टी के कुछ पार्षद इस वक्त जो रिएक्शन दे रहे थे वो कह रहे हैं कि पक्षपात कर रही है मेयर। हुआ क्या सर आज? देखिए, काउंटिंग जब वोटिंग हो रही थी बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया
और जो टेक्निकल टीम काउंटिंग करने के लिए इलेक्शन कमीशन में आई थी, उन्होंने भाजपा के 3 पार्षदों को जो कैंडिडेट थे उनको जीता हुआ घोषित कर दिया, बता दिया कि जीत गए, और 3 आम आदमी पार्टी के। तो उसके बाद शैली ने अपना खेल शुरू किया। जो मेयर थी उन्होंने उनके इशारे पर अपना सुपर मेयर जो बनी बैठी आतिश थी, उनके इशारे पर खेल शुरू किया कि एक वोट इनवैलिड हो गया है, और जबकि टेक्निकल टीम कह रही है वोट सही है, लेकिन शैली जी ने मनमानी करते हुए उस वोट को इनवैलिड ठहराने की प्रयास किया। हम लगातार मांग कर रहे थे कि टेक्निकल टीम ने जो निर्णय लिखित में दिया है, आप उसके आधार पे रिजल्ट की घोषणा कीजिए, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल नहीं मान रही थी। उसके बाद जब हम प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रहे, तो आम आदमी के पार्षदों ने हम लोगों पर हमला कर दिया। अमित खरकरी जी, आप एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था कि दोबारा काउंटिंग की जाए और जो वोट को अमान्य घोषित किया है उसे दोबारा देखा जाए? हमने ये कहा जो टेक्निकल टीम ने जो रिजल्ट दिया है उसके आधार पे रिजल्ट घोषित किया जाए, ना कि अपनी मनमर्जी से रिजल्ट घोषित करें। लेकिन शैली जी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई, बिल्कुल एक एक वोट को अपने हाथ से चेक कर रही है। भाई आपका नहीं बनता अधिकार, जो टेक्निकल टीम है वो रिजल्ट देखेगी। आपको अनुभव क्या है, पहली बार की पार्षद है, पहली बार आसन पे बैठी है, आपको क्या नॉलेज है कि टेक्निकलिटी क्या है? अमित खरकरी जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज गौड़ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, एक बार फिर से शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि पार्षद काम कब करेंगे। हर बात को लेकर आपस में हाथापाई शुरू हो जाती है। आज की जो तस्वीरें आ रही है एक बार फिर से शर्मसार करने वाली हैं, और लगता है एक पार्षद बेहोश भी हो गए हैं। क्या खबर है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अमित नागपाल हैं जो कि बीजेपी के पार्षद हैं। इनसे बात करते हैं। क्या हुआ अचानक से आप भी यहाँ पर नजर हैं, आपके नाक पे चोट लगी हुई है और आपके साथ में जो लेडी पार्षद है वो भी उसमें जो घायल हुई है, क्या हुआ अचानक से? सर ऐसा है, हम सब लोग सिर्फ एक ही चीज डिमांड कर रहे थे कि जो टेक्निकल टीम, जो इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल टीम रिजल्ट डिक्लेयर करके गई है, मैडम उसे दबा के बैठ गई हैं, उसमें वो 3-3 वोट उन्होंने डिक्लेयर की है, उसे घोषित किया जाए। और वो मेयर जो है बैठ के ऊपर से ये बात कह रही है कि जी मैं उस सीट को नहीं मानती हूँ, मैं अपना सीट डिक्लेयर करूंगी, मैं अपना रिजल्ट डिक्लेयर करूंगी। इस प्रकार की वो हरकत कर रही थी, जिसका हम खड़े होकर सिर्फ विरोध कर रहे थे। लोकतंत्र के अंदर खड़े होकर विरोध करना गलत बात नहीं चालू कर दी। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भारी पुलिस फोर्स है वो ठीक, और यहाँ पर तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर बाहर की तरफ आ गए हैं। और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है यहाँ पर लोगों का लगातार जारी है। जो पार्षद यहाँ पर पहुंचे हैं, और ठीक सामने आप देखेंगे कितनी ज्यादा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसी के साथ जो पूरा सदन के बाहर का जो कब्जे ले लिया ताकि किसी भी तरीके से कोई जो अनहोनी है रात को इनको नोटिस पहुंचे, तो आज सुबह इन्होंने उसको पढ़कर इलेक्शन 1 नंबर से शुरू कराया। अभी हरकतें कर रहे हैं। ये इंसान तो इंसान ही है। जब उनके लोग हमारी लेडीज को छेड़ते, वो जेन्युइनली टच करते हैं हमें, तो सब ठीक है। बिल्कुल, आज तो अभी तो हद ही कर दी। यहाँ पर 10 आम आदमी पार्टी के पार्षद इस दरवाजे पे, हालांकि दरवाजा भी आपका इंजर्ड हुआ है, उस दरवाजे पे खड़े होकर 10 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एक बीजेपी के पार्षद को लातों से, घूसों से कूट के जमीन पे लिटा के मारा। मैं नाम नहीं जानती क्योंकि मैंने शक्ल नहीं देखी, मैंने उसकी पीठ देखी, जमीन में गिरा हुआ था, उसने ब्लू कलर की वेस्ट कोट पहनी हुई थी। आम आदमी पार्टी का पार्षद होता तो वो लोग अपने पार्टी के पार्षद को ऐसे नहीं कूट रहे होते। डेफिनेटली वो बीजेपी का पार्षद था, और उसके साथ उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक पार्षद बहन को बुला के धक्का दे दिया, और क्या कहा कि हम इसको इसलिए कूट रहे हैं क्योंकि ये इस बहन को छेड़ रहा है। इतनी घटिया मानसिकता, शर्म आनी चाहिए। हर रोज ही करते हैं। इनकी एक बॉबी नाम की पार्षदा है, उसको बोलते हैं बॉबी तैयार रहिए, तेरे को उस पे धक्का देंगे, तेरे को उस पे धक्का देंगे। अरे क्या करते हैं ये लोग, इधर उधर उसको हाथ लगा के ऐसे लिटरली धक्का दे रहे हैं। उनकी महिलाएं तक कितना बहाल की, ये हमेशा से महिला विरोधी मानसिकता के शिकार है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, इनकी दिल्ली सरकार के एक भी महिला विधायक के पास एक भी मंत्रालय नहीं है। सब बातें मान ली। जैसे चुनाव हुआ उसके बाद इन्होंने अंदर ये टारगेट करना चालू कर दिया। बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है, उसको जानबूझकर जो है उसको टारगेट, ये कैंसिल वोट होगा। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है,
हम कोर्ट जाएंगे। मेयर साहिबा झूठ बोल रही हैं, दबाव में कर रही हैं, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि नहीं मैडम आप गलत कर रही हो, तब भी नहीं मान रही उस बात को। एक्सपर्ट सीएलओ को बुलाया कि मैडम जो वोट है ये सही है, नहीं मान रही है उस बात को। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे जो लोग हैं, जो पार्षद हैं, उनके शरीर से ब्लड भी निकला है। आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं बीच में बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक। दोनों तरफ से जो उन्होंने शोर शराबा शुरू किया है और एक बुजुर्ग पार्षद पे इस तरीके से महिलाओं के साथ जो बदतमीजी करी है, बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है। मेरा सुंदर तंवर है, मैं 158 वार्ड से निगम पार्षद हूँ। सुंदर तंवर TNWR जी। देखिए, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं और बोलते हैं कि वो जो इनवैलिड वोट जो कह रही हैं मेयर, वो वैलिड है वोट। और तीन इलेक्शन जो कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और 3 आम आदमी पार्टी के जीते हैं। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है। लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है, चुनाव को डिक्लेयर नहीं कर रही है। और जिस प्रकार से असंवैधानिक काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी उसको होने नहीं देगी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे गुंडागर्दी हुई है, मारपीट हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कोर्ट जाएंगे, हमें जो संवैधानिक अधिकार होगा हम उसको करेंगे। लेकिन हमारी मांग सिर्फ इतनी है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कहा है कि जो रिजल्ट कहा है 3 भारतीय जनता पार्टी के और 3 आम आदमी पार्टी के, वो इलेक्शन को उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा मेयर को। वोट इनवैलिड करार दिए गए हैं, उसको लेकर सवाल इनवैलिड को नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कह दिया कि वो वोट वैलिड है और 3 कैंडिडेट बीजेपी के जीतते हैं, 3 आम आदमी पार्टी के जीतते हैं और चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का हारता है, उसको क्यों नहीं मान रहे? संवैधानिक संस्थाओं को क्यों नहीं मानते अरविंद केजरीवाल और गुंडागर्दी क्यों करते? सवाल ये है। जिस तरह सदन की तस्वीरें सामने आई, उससे तो कभी एमसीडी सदन शांतिपूर्ण नहीं अब ये ओनर्स पीएससी अधिकारी के ऊपर है कि सदन को कैसे चलने देते हैं। लेकिन असंवैधानिक कार्य ना हमने कभी करने दिया था, ना हम करने देंगे। महिला पार्षदों की से सीधी तस्वीरें जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां एक बार फिर से हंगामा हो रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्षदों के बीच। इस वक्त जो तमाम प्रतिक्रिया आई है बीजेपी के पार्षदों की, वो पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं मेयर पर। नगर निगम में हो रहा है ये, इन्होंने जो है बहुमत हासिल नहीं किया, बल्कि दिल्ली को पूरी गुंडागर्दी जो है इन्होंने किया। देखिए इनके कितनी चोट लगी है और महिलाओं को बुरी तरह पीटा गया है। और भी डॉक्टर है। मैम, आपको किसने मारा और कहाँ चोट लगी? इन्हीं के पार्षद थे, कोई नुकीली चीज मारी है एकदम। मैं जब पेन हुआ तब मैं पीछे हुई एकदम से, तो उसके बाद मुझे गलत टचिंग भी की गई है। लीजिए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी, मेरे पास शब्द नहीं है और आप कहेंगे न्यूज पे इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जानवर पैदा करे, जानवर आम आदमी पार्टी ने पार्षद नहीं रखे, जानवर रखे हैं। जब से हाउस लगा एक भाई हाउस ना ढंग से लगने दिया। और आज वो मेयर जो बनी है हमारी, वो मेयर पक्षपात करती है। मेयर पूरी दिल्ली की बनी है पर वो केवल आम आदमी पार्टी की बनी है। जैसे उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है ऊपर से केजरीवाल के द्वारा या उनके बड़े आकाओं के द्वारा, ऐसे वो आगे उसको करती हैं। आप देखिए, हम हाउस में सब बैठे हुए थे और हमें धक्का देके बाहर निकाला गया। किसके इंस्ट्रक्शन पे सब कुछ हो रहा है? वो शैली जी, शैली ओबराय इस्तीफा दे, शैली ओबराय इस्तीफा दे। कुछ घंटे नहीं बीते इस लेडी को मेयर बने और इसने वो आतंक मचवा दिया दिल्ली के अंदर कि निगम नहीं बैठ पा रहा, सदन नहीं बैठ पा रहा। तो लगातार बीजेपी के पार्षद मेयर पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के नतीजे आए उन्हें गलत तरीके से मेयर ने प्रेजेंट किया और एक वोट को अमान्य घोषित किया। एक बार फिर से चलते हैं नीरज गौड़ के पास, जो इस वक्त एमसीडी सिविक सेंटर में ही मौजूद है। नीरज, ये जो इस वक्त हालात है कैसे हैं और ये जो नया एक गतिरोध पैदा हो गया है दोनों पार्षदों के बीच, अब उसमें ब्रेक थ्रू कैसे आएगा? देखिए प्रीति, इस वक्त के जो हालात हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ठीक सामने आप देखेंगे कि बहुत से जो पार्षद हैं वो सदन के ठीक बाहर खड़े हैं और इसी के साथ लगातार कोशिश है कि पुलिस जो यहाँ पर पहुंची हुई है, उसी के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनकी कोशिश है कि पार्षदों को यहाँ पर समझाया जाए, शांत करवाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से जो कई पार्षद हैं
वो यहाँ पर घायल हुए हैं, आपस में धक्का मुक्की हुई है और यहाँ तक कि लात घूंसे भी चले हैं, जो कि तस्वीरें सामने आई हैं। उसके बाद आप देखेंगे किस कदर भारी जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है और इसी के साथ में लगातार कोशिश की जा रही है कि जो पार्षद हैं उनको समझाया जाए और उसको लेकर के तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उसी के साथ में, क्योंकि हमने जितने भी जो पार्षद हैं उनसे हमने बात की है तो उनका कहना है कि वो लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। एक और शख्स से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शरद कपूर। आप कहाँ से पार्षद हैं? अमर कॉलोनी से। अच्छा, क्या हुआ अचानक से एकदम? ऐसा है, पहले 2 दिन इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए 2 दिन सदन चला, आपने देखा, उसके अंदर इन्होंने फेयर इलेक्शन नहीं होने दिया। जब हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो इन्होंने रात को, जब इनको नोटिस पहुंचे, आज सुबह इन्होंने अपना हृदय परिवर्तन दिखाते हुए कहा मैं तो इलेक्शन दोबारा 1 नंबर से बिना मोबाइल के करवाऊंगी। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, हमारे तीनों कैंडिडेट जीत रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती एक वोट को इनवैलिड करार दिया। जब इन्होंने लीगल एक्सपर्ट से पूछा, MS कमिश्नर, सबने बोला ये वोट वैलिड है, उसके बावजूद इन्होंने तानाशाही दिखाते हुए कि जी मैं नहीं मानती, मैं इसको इलीगली मानूंगी, और उस वोट को हटाकर अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर रही थी। जब हमारे लोगों ने इसको अपोज किया तो इनके लोगों ने हम पर हमला कर दिया। कितने पार्षद हैं जो घायल हुए हैं? मुझे पता नहीं, मैं तो रोकने गया था, मुझे इन्होंने खींचकर देखिए किस तरीके से मारा है, नोचा है, खींचा है, ये हरकतें इन्होंने करी। देख सकते हैं इनके जो कपड़े हैं, इनकी जो शर्ट्स है वो भी यहाँ पर फट गई है, जो बटन है वो फट गया है। ऐसे कई पार्षद हैं जिनके साथ धक्का मुक्की हुई है, जो बुरी तरह से घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं सदन के बाहर की है MCD के, जहां पर जिस तरीके से हालात इतने बेकाबू हो गए कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और एक के बाद एक जो कई पार्षद हैं वो इसमें घायल हो गए। कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जब काउंटिंग होने वाली थी उसके बाद में उसका रिजल्ट आने वाला था, तभी अचानक से माहौल बिगड़ता है, लात घूंसे चलना शुरू होते हैं और फिर सदन के बाहर हंगामा होना शुरू हो जाता है। और ये तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, दिल्ली के जो दिल है कनॉट प्लेस के पास सिविक सेंटर है, वहां पर ये MCD का मुख्यालय है जहां पर ये सब कुछ चल रहा है। जी प्रीति। और इस वक्त लगातार दोनों ही पार्टियों के जो पार्षद हैं वो बाहर आकर यही प्रतिक्रिया दे रहे हैं नीरज की, खासतौर पर बीजेपी के पार्षद ये कह रहे हैं कि जो मेयर हैं आम आदमी पार्टी की, वो एक इंस्ट्रक्शन ले रही हैं अरविंद केजरीवाल से और दूसरा पक्षपात कर रही हैं। इस जो आरोप है इसमें कितनी ठोस बात कर रहे हैं बीजेपी के पार्षद? पक्षपात के आरोप पर क्या आपको कोई सफाई मिल पाई है आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो कि मनोज जिंदल हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, जो मेयर है, वो किसी और के इशारे पर काम कर रही थी। जैसे जैसे उनको आगे से आदेश मिल रहा था उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रही थी और जिसके बाद जो बीजेपी के पार्षद थे उनको ये सब कुछ नागवार गुजरा। उसके बाद हालात जो थे वो लगातार बिगड़ते हुए चले गए और फिर आप देखेंगे कि किस कदर जो हंगामा है वो लगातार जो सदन के आपको दिखा रहा हूं कि किस हालात है वो बिगड़े हैं और फिर उसके बाद में सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया और लगातार जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है कि किसी तरीके से सब कुछ कंट्रोल में किया जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि और जो फोर्स है पुलिस की वो यहाँ पर डिमांड की गई है, हालात है उनको कंट्रोल फोर्सेस के साथ यहाँ पर जो तमाम ये मार दिया। ये देखिए, ये अमित खर खड़ी है, इनके ऊपर इनका ये कहना है कि महिला पार्षद इनके ऊपर में गंदी गंदी गाली को सारे अभी जैसे ही सदन में घुसा सारे आम आदमी पार्षद टूट पड़े और पागलों की तरह चारों तरफ से हमला कर दिया। गला दबाने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से जान बचा के बाहर निकला हूँ। ये दोबारा हो रहा है, सदन में घुसा तो जान बचा के बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूँ। अब इन लोगों ने हमला कर दिया। बहुत देखिए, ये आज जान से मार सकते हैं। मैं अब सब लोगों को, सारे व्यूअर्स को ये विनती करूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से जेब कतरों को टिकट दी है, जिन बदमाशों को, पहलवानों को यहाँ भेजा है, इसको इसके कंडेम करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 पार्षदों ने भी हमला कर दिया। अंदर सदन में घुसते ही 15-20 पार्षदों ने हमला कर दिया।
लेकिन ये बताइए अभी तो शांत हो गया था, फिर अचानक अभी देखिए ना, देखिए किस तरीके से मारेंगे। देखिए कैसे ये सारे लोग तो निश्चित तौर पर आप आक्रोश देख सकते हैं बीजेपी के निगम पार्षद पर। निश्चित तौर पर ये आक्रोश देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के निगम पार्षद है, ये देखिए सच को बोल दिया गया है। काफी बुजुर्ग निगम पार्षद है, तस्वीरें देखिए। माइक लगाओ, माइक लगाओ, माइक लगाओ। ये देखो ये गुंडागर्दी की है बीजेपी वालों ने, इन लोगों ने शुरू करी। ये कई गुंडे इतने बेशरम लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर लेडीजों पे भी हमले किए हैं, लेडीजों पे भी हमले किए। चंदन झा पार्षद एक, वो सबसे पहले हरकत करके वो भागा, उन्होंने मारा, उन्होंने महिलाओं पे हमला किया, मेयर पे हमला किया उन्होंने। भाजपा के पार्षद भी बता रहे हैं भाजपा के पार्षदों को मारा गया है, भाजपा के पार्षदों ने हमारे पार्षदों को पीटा है, मेयर पे हमला किया भाजपा के पार्षदों ने। बुलाओ उसको, चंदन चौधरी को, उसको मेयर को मारा उन्होंने, मेयर पे हाथ उठाया उन्होंने, तब जाके इनकी ये झगड़ा हुआ स्टार्ट। सुरेंद्र कौशिक, फोटो ले लो, एक फोटो ले लो, एक आप देख रहे हैं किस तरह से सिर्फ एक वोट के सवाल पर जमकर बवाल हुआ है। आज एक बार फिर से एमसीडी सदन में कुछ पार्षदों के कपड़े फाड़ दिए गए, कईयों को चोटें आई हैं, एक पार्षद बेहोश भी हो गए थे। लगातार उन्हें वहीं पर ऑन द स्पॉट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, लेकिन इस वक्त भी हालात जो हैं काफी गंभीर हैं। दोनों ही पार्टियों के पार्षद एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। एक सेकंड से रेस्टोरेंट दो, आप 2-3 लोग, एक व्यक्ति 2-3 माइक पकड़ लीजिए और नीचे कर दीजिए, थोड़ा नीचे। अरे जो पकड़ लेगा यार, 1 मिनट, कोई नहीं। आज एमसीडी के हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी का, अपनी लफंगई का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शेली ओबरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाउस से वो बाहर गईं। हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। ये क्या गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की? जब चुनाव हार गए हो तो अपनी हार को मानो। काउंटिंग के समय जब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक वोट से हारने वाले हो, तो आपने मारपिटाई शुरू कर दी, आपने महिला मेयर पे हमला शुरू कर दिया। पुरुष काउंसलरों ने स्टेज पर जाकर दिल्ली की पहली महिला मेयर डॉक्टर शेली ओबरॉय पे हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडागर्दी देखकर पूरा देश शर्मसार है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो पहले ठीक से इलेक्शन मेयर का नहीं होने देती है, डिप्टी मेयर का नहीं होती है,
इलीगल तरीके से एल्डरमैन अपॉइंट करती है, उनसे इलीगल तरीके से वोट करवाने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जाकर हम चुनाव करवाते हैं। चुनाव उनके तरीके से नहीं होता तो कल के चुनाव में बैलेट बॉक्स चोरी करके चले गए, बैलेट पेपर फाड़ दिए। आज हमने उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए एक से चुनाव करवाया, फिर से चुनाव करवाया। मेयर ने उनकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करी कि फोन भी अलाउड नहीं है। उसके बाद जब काउंटिंग में उनको समझ में आता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो मेयर पे हमला कर देंगे। ये कैसी गुंडागर्दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी जनादेश को स्वीकार नहीं कर सकती है? दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है। भारतीय जनता पार्टी वालों, अपनी गुंडागर्दी बंद करो, लोकतंत्र का सम्मान करो, दिल्ली की जनता के जनादेश का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। ऐसी बूथ कैप्चरिंग तो 30-30 साल पहले बिहार में नहीं होती थी, जो आज पूरे देश के सामने, कैमरास के सामने, देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कर रहे हैं। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के अपील है, दिल्ली के जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, गुंडागर्दी बंद करिए और महिला मेयर पे जो हमला करते हैं उसको बंद करिए। महिला मेयर पे जो हमला हुआ है उसमें हम पूरी कानूनी कार्यवाही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं जिन्होंने महिला मेयर पे हाउस के अंदर और हाउस के बाहर हमला किया है, उनको हम जेल भेजेंगे। रिकाउंटिंग कैंसिल कर दी गई थी मैम, उसके बाद भी क्या लग रहा है? जब एक वोट इनवैलिड पाया गया, अगर आप एमसीडी का एक्ट देखिए, वोट को अगर किसी वोट का इनवैलिड होने का डाउट है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन होता है कि वो वोट वैलिड है कि इनवैलिड। मेयर ने एक वोट को इनवैलिड घोषित किया क्योंकि उस वोट पे देखिए, इस तरह की तस्वीरें आज एक बार फिर से एमसीडी सदन से देखने को मिली हैं और आतिशी को, आम आदमी पार्टी के विधायक को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है बीजेपी पार्षदों पर। उनका कहना है कि उन्होंने पहले मेयर पर हंगामा बोला, अटैक किया और उसके बाद इस तरह से एक बार फिर आमने सामने हो गए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद।